हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो आज का जो टॉपिक है इस फॉर क्लास 12 द चैप्टर नेम इज रे ऑप्टिक्स एंड द टॉपिक इज रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस। तो रिफ्रैक्शन हमने पढ़ लिया। रिफ्रैक्शन के बहुत सारे एप्लीकेशन पढ़ लिए, जिसमें आपका एपरेंट डेप्थ था, लेटरल शिफ्ट थी, नॉर्मल शिफ्ट थी, ठीक है। और हमने टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस। तो रिफ्रैक्शन कर्व्ड सरफेस पे कैसे होता है, किस तरह से होता है, उसके लिए डेरिवेशन आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको डेरिवेशन पर भी ध्यान देना है, किस तरह से इसका डेरिवेशन होना है। और इस पे न्यूमेरिकल्स तो अच्छे बनते ही हैं, ठीक है भाई। तो आप बहुत ध्यान से पूरी बात सुनेंगे। इसका जो डेरिवेशन है बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको करना है। और इसके एक नहीं दो तीन डेरिवेशन बनेंगे, मतलब अलग अलग सरफेस के लिए। एक तो आपके पास आ जाएगी कॉनकेव सरफेस, फिर एक बार कॉन्वेक्स सरफेस, फिर एक बार रेयर से डेंसर, फिर एक बार डेंसर से रेयर। सभी का तरीका सेम रहेगा, आपको कोई एक कर लेना है और उसी प्रोसेस को आपको फॉलो करते चलना है। अगले वाले भी आपके हो जाएंगे कंफर्म्ड, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए तो बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस। तो पहले हम बात करते हैं रेयर टू डेंसर। लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, और वो भी कॉनकेव सरफेस ली है हमने। किस तरह की सरफेस ली है भाई? कॉनकेव सरफेस ली है। चलिए देखते हैं कॉनकेव सरफेस कैसी रहेगी। तो कॉनकेव सरफेस क्या मतलब, आपको कुछ ग्लास होगा, इस तरह से कटा हुआ ग्लास होगा। ये पूरी मान लीजिए ग्लास की कोई रॉड है, तो जहां पर हेमिस्फेरिकल सरफेस, हेमिस्फेयर नहीं, कुछ कर्व कर दिया आपने, कॉनकेव टाइप गड्ढा कर दिया इस जगह पे, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए आपका पेन है, इसमें आप थोड़ा सा गड्ढा कर दो, इसमें से कुछ इस मतलब आर्क टाइप, कुछ बाउल टाइप काट के बाहर निकाल दो इसमें से, ठीक है। अभी फ्लैट दिख रहा है, इसमें गड्ढा कर दे इस तरह का। ये पूरा ग्लास है जो आपको दिख रहा है। इसके अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको मैंने मान लिया है μ2, और जो बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बाहर जैसे मान लीजिए एयर है या फिर कोई रेयर मीडियम है, तो उसका μ1 है। और यहां पर जो μ2 हम ले रहे हैं वो जो है μ1 से बड़ा ले रहे हैं। μ2 आपका डेंसर मीडियम है और μ1 क्या है आपके पास, रेयर मीडियम है इस जगह पर। ये आपको ध्यान रखनी है बात, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे। तुरंत एक तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे लाइन, जो इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से गुजरेगी, वो हो जाएगी आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर हम लिख देंगे इस पे P। क्या लिख देंगे भाई? P। एग्जैक्टली ऐसे पिछले मिरर में करते थे वैसे ही। अब आपको एक पॉइंट साइज की ऑब्जेक्ट लेनी है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां पर ले ली जिसका नाम है O। इसका नाम क्या है? O। इससे एक लाइट की रे गई, इस तरह से टकराई, और एक लाइट की रे गई बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यानी 90 डिग्री पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आएगा यहां कहीं आएगा इसका। देखो भाई ये क्या दिख रहा है आपको, ये सर्कुलर आर्क टाइप दिखेगा आपको, स्फेरिकल है ना। ये सरफेस जो है कुछ बाउल टाइप की है, मतलब स्फेयर कुछ हिस्सा है कटा हुआ, ये दिख रहा है आपको। तो अगर इसको पूरा करूंगा तो कहीं ना कहीं सेंटर बैठेगा। तो सेंटर आपका मान लीजिए यहाँ कहीं है, ये सेंटर ऑफ जो आपको कर्व सरफेस दिख रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया ये C। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम जो इसकी सरफेस को मिलाएंगे तो हमेशा 90 डिग्री पर ही मिलेगा, रेडियस बनेगी और हमेशा 90 बनाती है सरफेस से। तो नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट की रे जो ऐसे आ रही है, तो यहाँ पर तो जो इंसिडेंट लाइट की रे है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए टकराती है इस सरफेस से। अब देखिए ये सरफेस क्या है, इस सरफेस का नाम है रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्यों? क्योंकि इसके एक तरफ दूसरा मीडियम है और इसके दूसरी तरफ क्या है भाई, दूसरा मीडियम है। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड है, बस इतनी सी बात है। यहाँ पर μ2 है और इधर क्या है आपके पास, μ1 है। तो हम क्या करते हैं, हमें खींचना होता है भाई एक नॉर्मल, जिस पॉइंट पे टकराएगी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, तो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। हमने मान लिया C इस जगह पर है, ठीक है, आगे शिफ्ट कर दिया मैंने, ये C कर लिया। तो हम एक तुरंत नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ये तो नॉर्मल हो गया आपके पास, 90 बनाता हुआ है इस समय सरफेस से। कर्व सरफेस है तो नॉर्मल हमेशा क्या आएगा, रेडियस आएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाती हुई लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। तो इतनी बात समझ आ गई। यहां पर हमेशा पॉइंट M ही मानोगे,
ठीक है, इसका नाम n1 रख लेते हैं, नॉर्मल जो है अपने पास। इतनी बात समझ आई ना। ऑब्जेक्ट ओ लिया, एक लाइट की रे सीधी, एक लाइट की रे ऐसी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई लाइट की रे जाएगी वो तो 90 पे टकराएगी, इसलिए उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगी। तो एक जो लाइट की रे है रिफ्रैक्टेड होते ये रहेगी। अब हम जानते हैं चूंकि लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। चूंकि लाइट रे है जो वो किधर जा रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, और रेयर से डेंसर में जाते समय जो लाइट की रे होती है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है हमेशा। किस तरफ बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ। तो ये लाइट की रे जा तो रही थी इस डायरेक्शन में कुछ तो भी, और ये हल्का सा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ऐसे जाएगी ये, ठीक है। और आपका जो एंगल दिखेगा आपको यहां पर, ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। यहां जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो हो जाएगा आपके पास आई। तो ये जो लाइट की रे दिख रही है ना आपको, ये आगे जाती हुई इस तरह से, ये हो गई रिफ्रैक्टेड और ये भी रिफ्रैक्टेड। अगर इनको देखें तो इधर तो कभी मिलेंगे नहीं है, इनको पीछे अगर हम बढ़ाते हैं एग्जैक्टली इस तरह से, इसको पीछे बढ़ाना शुरू करो आप, इसके लिए थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी लाइन होंगी भाई, तो अपने हिसाब से आप लोग देख लेना। तो अगर मैं इसको पीछे बढ़ाता हूं और इन दोनों लाइट की रेस को पीछे बढ़ाता हूं तो जहां ये मिलेंगे वहीं आपकी इमेज बन जाएगी, जिसको हम बोलेंगे आई। ये तो हो गया आपका फिगर। अब आपको जैसे जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे चीजें माननी है, और आपको वही माननी है हर बार, तो आपको कोई चेंज ही नहीं आएगा डेरिवेशन में। हमेशा यहाँ पर जो ओ पर एंगल आपको बनाना है वो अल्फा बनाना है, जो आई पर बनाना है वो बीटा बनाना है, और जो सी पर बनाना है वो गामा बनाना है। 3 एंगल ले लिए मैंने, अल्फा बीटा और गामा। ये आर है तो आर को मैं इस तरह से लिख देता हूं, यहां पर कंफ्यूजन ना हो गामा और आर के बीच। ये आर हो गया और ये गामा हो गया, ये गामा है आपका और वो आर है, ठीक है। आर और गामा एक तरह से बनते हैं, मेरे थोड़ा कम समझ में आता है इसलिए मैंने चेंज कर दिया सिंबल। ये हो गया एम, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे आप जिसका नाम हो जाएगा एन, तो एम एन हो गया परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ आ गई। तो ये पूरा फिगर है आपके पास जो मैंने आपको बना के दिखा दिया। अब हम कर लेते हैं इसका डेरिवेशन किस तरह से करेंगे, आप ध्यान से देखते चलो पूरी बात। क्लियर है भाई। सबसे पहले आपको स्नेल्स का लॉ लगाना है एट पॉइंट एम। तो अगर पॉइंट एम पर हम स्नेल्स के लॉ से देखें तो हमें क्या दिखेगा, इधर तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, इधर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है। तो μ1 इंटू साइन आई। भाई सरफेस पे देखो आप, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया आपके पास इंसिडेंट रे, और ये सी पर दिख रहा है वो नॉर्मल है। तो ये जो पूरा एंगल दिख रहा है ये कितना है, आई। तो यहां पर आ जाएगा μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। तो यहां से आपको दिखेगा कि साइन आई अपॉन में साइन आर जो है वो किसके इक्वल है, μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1। अब देखिए यहां पर लिखेंगे इफ एपर्चर ऑफ कर्व सरफेस इज वेरी स्मॉल। तुरंत ये सारे डेरिवेशन जो है वो कंडीशनल है, आपको तुरंत इसको स्मॉल मानना है। जैसे हमको मिरर स्मॉल मानता है वैसे यहां पर सरफेस को स्मॉल मानेंगे। तो इफ एपर्चर ऑफ कर्व सरफेस इज वेरी स्मॉल देन आई आर अल्फा बीटा एंड गामा all angles will be very small, very small। तो सारे एंगल है आपके वो क्या हो जाएंगे भाई, बहुत छोटे हो जाएंगे। चलिए इतनी बात समझ आ गई। आपको हमेशा इस तरह से करना है डेरिवेशन, सारे जितने भी डेरिवेशन हैं इस टॉपिक के। तो यहां से देखिए हेंस आई बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 बाई μ1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई तुरंत। आई और आर छोटे हो तुम जानते हैं, साइन आई किसके इक्वल होता है,
आई के, और साइन आर किसके इक्वल होता है, आर के। आर को इस तरह से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई बहुत अच्छी बात है, इतनी बात समझ आ गई। तो अब आगे देखते हैं क्या कहानी बनेगी। तो अब इसके बाद देखिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करोगे आप, ट्रायंगल जो मैं नाम बोल रहा हूं आपको याद कर लो, उन्हीं ट्रायंगल में ढूंढना है। इन ट्रायंगल MOC, पहले तो ट्रायंगल MOC देखना है, फिर MIC देखना है। नाम भी चेंज नहीं करना आपको, सभी डेरिवेशन इस तरह से करने हैं, रट लो इनको, बिल्कुल ऐसे ही करना है। इन ट्रायंगल MOC, ट्रायंगल MOC को मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूं, यहां पर किस तरह से बन रहा है। कुछ इस तरह से बन रहा है आपके पास ट्रायंगल जो बन रहा है। यहां जो एंगल बन रहा है वो तो आपका I है, यहां पर जो बन रहा है वो अल्फा है, यहां पर जो बन रहा है वो गामा है। क्या है, गामा, ठीक है। यहां से अगर हम देखें तो गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, अल्फा प्लस आई। तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा, ठीक। एंड इन ट्रायंगल MIC, नाम भी याद करो, ये ट्रायंगल आपको हमेशा लेने हैं। जो नाम बता रहा हूं मैं, MOC MIC का सर नाम आप ऐसे रखने, ऐसे बता रहा हूं मैं। इसका O, इसका I, इसका C, अल्फा बीटा गामा O, I और C पर मानने हैं। इस पॉइंट को हमेशा M मानना, उससे जो परपेंडिकुलर होगा हमेशा N मानना उसको। तो आपका इस तरह से होगा डेरिवेशन, कभी कोई चेंज नहीं आएगा। MIC कहां दिख रहा है आपको, कुछ इस तरह से बनेगा वो एंगल। MIC देखो आप ध्यान से जरा, M, I और C, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो तो बीटा है, यहां पर जो बन रहा है वो गामा ही है पिछली बार की तरह। यहां जो एंगल बन रहा है वो R है आपका। कैसे R है वो देखो आप जरा, ये लाइन और इस लाइन के बीच क्या बन रहा है, R बन रहा है। अब आप ध्यान से देखो, ये तो पीछे आ रही है ऐसे, और ये वाली जा रही है इस तरह से पीछे। तो ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन देखिए सेम ही तो है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, R बन जाएगा आपके पास। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो गामा किसके बराबर दिख रहा है, बीटा प्लस आर के। तो यहां से अगर हम देखें तो आर किसके बराबर दिख जाएगा, गामा माइनस बीटा। पुटिंग इन फर्स्ट करोगे, अब आप क्या करोगे, पुटिंग इन फर्स्ट। तुरंत ऐसे ही करना है आपको, ये चीजें करनी है हमेशा। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देते चलो सारी चीजें। पुटिंग इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, यहां पे लिखी हुई थी फर्स्ट इक्वेशन, यहां पर था आई की वैल्यू क्या है, गामा माइनस अल्फा अपॉन में गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, μ2 बाई μ1, μ2 बाई μ1। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको हटा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन जाएगी, बहुत काम की, इसको ध्यान में रखना है। अब आपको चुनने हैं वो ट्रायंगल्स जिनके मैं नाम बता रहा हूं, दो ट्रायंगल देंगे। अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल 3 दिखेंगे आपको। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल्स MNO, MNI और MNC, यही 3 ट्रायंगल होंगे हमेशा, MNO, MNI, MNC। तो MOC और MIC में से तो I और R निकलेंगे आपके, और इनमें से अल्फा बीटा गामा। तो इनमें से अल्फा बीटा गामा कैसे निकलेंगे जरा देखो। तो अगर मैं MNO की बात करूं तो वहां पर tan अल्फा, अरे जो अल्फा होगा वो सीधे tan अल्फा के बराबर होगा, छोटा था ना एंगल, तो अल्फा बराबर tan अल्फा। भाई I, R, अल्फा बीटा गामा सारे एंगल स्मॉल थे, तो अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, और tan अल्फा अगर हम देखते हैं तो आएगा Mn अपॉन में NO। ये लगभग बराबर आएगा Mn अपॉन में PO, क्योंकि N एंड P विल lie close to each other as aperture is small। देखिए अगर इसका साइज बहुत छोटा होता, सोचो साइज बहुत छोटा होता, तो यहां पर होती कहीं लाइन, जो मैंने यहां पर ली वो यहां कहीं लेता मैं। भाई साइज छोटा करो आप इसका, तो साइज छोटा करते हैं मान लीजिए इस तरह से, तो लाइट की रेज इस तरह से आएगी। देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है दोनों बहुत क्लोज आ गए ना, तो वही कह रहा हूं मैं। तो ये आ गया आपके पास Mn अपॉन में PO, और Mn अपॉन में PO को अगर आप सॉल्व करते हो तो PO पता है क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल।
अरे पीओ क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्रॉम पोल ही तो है। ये हो जाएगा आपके पास यू। ये डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल होती है वी। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम पोल होता है आर। इस तरह से क्लियर हो गई बात? इस तरह से ये है बात पूरी। तो और साइन भी लेते हैं हम। लेफ्ट साइड में लेंगे तो माइनस का, राइट साइड में लेंगे तो प्लस, क्योंकि लाइट फिर आपकी लेफ्ट टू राइट जा रही है, उसके उल्टी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसलिए यहां पर आ जाएगा माइनस यू। सिमिलरली हम बीटा की बात करते हैं तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan बीटा, जो कि आ जाएगा mn अपॉन में ni। तो mn अपॉन में pi, n और p बहुत पास है, माइनस पी। सिमिलरली गामा क्या आ जाएगा? tan गामा, जो किसके बराबर आ जाएगा? mn अपॉन में nc, mn अपॉन में pc, mn अपॉन में माइनस आर। अब देख लेना फिगर में सारी चीजें। mn अपॉन में nc इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में देखो, रेक्टेंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, यहाँ पे 90 तो है। जो लाइंस मैंने डॉटेड करी है उनको डॉटेड ही बनाना है, क्योंकि वो पीछे बढ़ाने पर जो लाइंस आती है उनको डॉटेड बनाया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको हमेशा। जो लाइन मैंने जैसी बनाई है आपको वैसा ही बनाना है। डॉटेड का मतलब डॉटेड और सीधी का मतलब सीधी, ठीक है? कंटिन्यूअस लाइन तो कंटिन्यूअस लाइन, और डॉटेड बना रखिए तो डॉटेड ही बनाना उसको। अब इसको एक क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। पुटिंग इन सेकंड, पुटिंग all values in second। चलो भाई, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू सेकंड में पुट कर लेते हैं। तो सेकंड में पुट करते ही क्या दिखेगा आपको? आप ध्यान से देखो कहां पुट करें, ठीक है? चलिए यही लिख लेते हैं इसको। गामा, गामा क्या है? mn अपॉन में माइनस आर, फिर माइनस अल्फा mn अपॉन में माइनस यू, ठीक है? गामा mn अपॉन में माइनस आर और mn अपॉन में माइनस वी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू टू बाई म्यू वन। ये जो थी तो पुट कर दी मैंने इक्वेशन पे, आपको देख रहा हूं, इसकी जरूरत है नहीं, उठा दो। mn कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं तो 1 बाई आर प्लस 1 बाई यू अपॉन में आ जाएगा माइनस 1 बाई आर प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है? तो माइनस म्यू वन बाई आर प्लस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस म्यू टू बाई आर प्लस म्यू टू बाई वी। इसको अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो हमें क्या दिखेगा, जरा ध्यान से देखो। u को इधर ट्रांसफर कर देते हैं और म्यू टू को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं ना। तो यहां से आपके पास आ जाएगा म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू आपके पास जो है आ जाएगा म्यू टू बाई आर माइनस म्यू वन बाई आर। क्या आ जाएगा? म्यू टू बाई आर माइनस म्यू वन बाई आर। क्लियर हो गया भाई? ये आपके पास तो म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। ये है आपके पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, सॉरी कर्व सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होता है उसके लिए फॉर्मूला। जब रेयर से डेंसर में लाइट गिरे जाएगी तो आपको इस तरह से ही सॉल्व करना है, जिस तरह से मैंने आपको अभी करके दिखा दिया। क्लियर हो गई भाई बात? तो ये सॉल्व करने का तरीका। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया, ठीक है? चलिए तो आगे देखें नेक्स्ट। एक और डेरिवेशन में इस तरह के आपको करके दिखा दूं ताकि आपको मालूम चल जाएगा कि भैया हमेशा आपको इस तरह से ही फॉलो करना है, कुछ भी अलग चेंज नहीं होगा उसमें, ठीक है? तो एक और फिगर मैं आपके लिए बना के छोड़ देता हूं, आपको सॉल्व अपने आप करना है।
रेयर टू डेंसर है, और ये हो जाएगी आपके पास कॉन्वेक्स सरफेस। क्या हो जाएगी भाई? कॉन्वेक्स सरफेस के लिए। अब देखिए कॉन्वेक्स सरफेस के लिए फिगर किस तरह से बनेगा, पहले तो आप वो देख लो, और फिर इसके बाद आपको बिल्कुल वही फॉलो करना है। कुछ कुछ मैं आपको हिंट दे दूंगा, फिर आपको ट्राई करना है, और आपका आंसर भी बिल्कुल वही आएगा जो पिछली बार आया था, कोई चेंज आंसर में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको लेनी है, देखिए यहाँ पर इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप एक लाइट की रे लोगे जो ओ रहेगी, सॉरी ऑब्जेक्ट लोगे जो ओ है, उससे एक लाइट की रे इस तरह से, और एक जाएगी 90 डिग्री के एंगल पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। ये तो सीधी निकल जाएगी, यहाँ पे तो कोई रिफ्लेक्शन होगा नहीं। यहां पर पॉइंट एम हो गया आपका इंसिडेंट पॉइंट, पॉइंट एम क्या हो गया? इंसिडेंट पॉइंट। रिफ्रैक्टिंग सरफेस के इस तरफ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू2 है, और इस तरफ जो म्यू1 है, यहाँ पर जो म्यू2 है वो म्यू1 से बड़ा है, इसीलिए रेयर से डेंसर में जा रही है लाइट के लिए। यहां पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो आपका जो नॉर्मल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं आई। अब चूंकि रेयर से डेंसर में जा रही है लाइट की रे, तो आपकी नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, तो ऐसी हो जाएगी लाइट की रे। दोनों, ये एक रिफ्रैक्टेड और एक ये रिफ्रैक्टेड, जहां पर मिलेंगी वही आपकी इमेज आई बन जाएगी। यहां पर जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मैंने कहा था ओ पर हमेशा अल्फा मानना है, आई पर हमेशा बीटा मानना है, और सी पर हमेशा गामा आपको मानना है, एम और इसका नाम एन मान लेते हैं। ये तो कहा था मैंने, तो वही फिगर बन गया है। सब कुछ आपको वैसे ही फॉलो करना है, बिल्कुल ऐसे ही। एट पॉइंट एम बाय स्नेल्स लॉ, कुछ कुछ मैं आपकी क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, उसके बाद आप सॉल्व करोगे खुद से, ठीक है भाई। तो एट पॉइंट एम बाय स्नेल्स लॉ क्या दिखेगा हमें कि जो म्यू1 है साइन आई इज इक्वल टू हो गया म्यू2 साइन आर। तो फिर से क्या आ जाएगा? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 बाई म्यू1, ठीक। फिर आपको वही लिखना है जो मैंने पिछली बार लिखा था, एज एपर्चर इज स्मॉल इफ देन अल्फा बीटा गामा कॉमा आई एंड आर विल बी very small and lie close to P। पॉइंट N जो है वो P के बहुत क्लोज जाएगा, P पॉइंट आपका ये है, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ कर्व सरफेस। तो फिर से वही हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा भैया आपके पास कि I अपॉन R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू2 बाई म्यू1। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी? फर्स्ट। जैसे पिछली बार क्या था, मैं बिल्कुल वही फॉलो कर रहा हूं, कुछ भी चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है इसमें। फिर मैंने क्या किया था, इसके बाद मैंने दो ट्रायंगल लिए थे एमओसी एमआईसी, बिल्कुल वही करते आ रहा हूं, देखो चलो ध्यान से। तो ट्रायंगल एमओसी, ट्रायंगल एमओसी अगर आपको दिख रहा होगा यहां पर, कुछ इस तरह से बन रहा है ट्रायंगल एमओसी। यहां पर अल्फा है, यहां पर आपको गामा दे रखा है, और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर दे रखा है आई। अरे ये तो रेड वाली तो लाइन है जो आगे आ रही है, थोड़ी स्केच हो गई थी मेरी, आप सीधी कर लो पहले उसको। ये एक ही तो लाइन है रेड वाली। तो यहां से अगर हम देखें तो आई किसके बराबर आता है? अल्फा प्लस गामा के बराबर। एंड इन ट्रायंगल, अब मेरे से पूरा ही हो रहा है लगभग लगभग, ये लगभग लगभग पूरा ही हो गया। अब फिर से वही करना है आपको। ट्रायंगल एमआईसी देखो तो एमआईसी में आपको दिख जाएगा अपने आप, देखो ध्यान से। यहां पर I है, यहां पर C है, यहां पर आपके पास M है, यहां लिखा हुआ है R, यहां लिखा हुआ है बीटा, यहां लिखा हुआ है गामा। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से R इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे हिसाब से गामा माइनस बीटा, पुटिंग इन फर्स्ट। अरे ये इन दोनों के बराबर होगा तो ये दिस माइनस दिस के बराबर आएगा। पुटिंग इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर लो। फर्स्ट था आपके पास म्यू2 बाई म्यू1 इज इक्वल टू आई बाई आर। तो आई की वैल्यू क्या है? अल्फा प्लस गामा अपॉन में गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर सेकंड कर लो। फिर वही ट्रायंगल एमएनसी
MNO MNI, 3 ट्रायंगल लिए थे राइट एंगल ट्रायंगल, वही लेने हैं भैया, आपके आंसर आएंगे बिल्कुल वही फॉलो करता हूं, बस फिगर अलग हुआ है, कुछ कुछ साइन चेंज होंगे, बाकी आंसर आपका फिर वही आ जाएगा। इन ट्रायंगल्स MNO MNI एंड MNC, अल्फा जो एंगल है वो tan अल्फा के बराबर भी छोटा था, और tan अल्फा आपका आता है MN अपॉन में NO के बराबर, आप चेक कर लेना उसमें से रटा पड़ा है, बिल्कुल ऐसे करते हैं डिट्टो। तो MN अपॉन में PO MN अपॉन में माइनस U आ जाएगा। देखिए ये आपका जो है पोल है, यहां से ऑब्जेक्ट तक की दूरी को बोलते हैं U, यहां से इमेज तक की दूरी को बोलते हैं V, इस बार V प्लस का आएगा, और C तक की दूरी को बोलते हैं R। बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan बीटा MN अपॉन में NI आएगा इसमें, अब देखें ना अपने आप, MN अपॉन में PI, देखिए चलो ट्रायंगल आपके पास है सारे, MN अपॉन में प्लस भी आएगा, ये उस तरफ बन रहा है इसलिए प्लस भी आ गया। गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan गामा MN अपॉन में NC MN अपॉन में PC MN अपॉन में प्लस R, ठीक है। पुटिंग इन सेकेंड में पुट कर देना, यहां से आपको दिखेगा μ2 बाई μ1 Mn अपॉन में माइनस U प्लस Mn अपॉन में R, Mn अपॉन में R और प्लस Mn अपॉन में V। अब इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर बिल्कुल पिछला वाला ही आ जाएगा एग्जैक्टली, नहीं आया तो गलत कर दिया मैंने कुछ तो भी, अगर आंसर पिछला वाला नहीं आता है तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दी इसमें, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता। अब तो मैंने पूरे ही सॉल्व कर दिया, मैंने कहा था छोड़ूंगा लेकिन पूरे ही सॉल्व हो गया ये। तो μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाई U प्लस 1 बाई R 1 बाई R प्लस 1 बाई V, μ2 बाई R प्लस μ2 बाई V इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, एक मिनट यहां पर माइनस था ना, यहां माइनस कर लेना भाई, माइनस बेटा था ना इस जगह पे, तो माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस हो जाएगा, अभी गड़बड़ हो जाती। तो μ1 अपॉन U माइनस का, यहाँ पर माइनस करने, ये माइनस था, सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R, बिल्कुल पिछला वाला फॉर्मूला आ गया। तो रेयर से डेंसर मैंने आज करा दिया है, कल डेंसर से रेयर करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो इस तरह से करना है आपको, बिल्कुल वही चीज है, पहले इसके स्नेल्स को लॉ लगाना है, फिर MIC MOC ट्रायंगल में से I और R की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद अल्फा बीटा गामा की राइट एंगल ट्रायंगल आपको 3 मिलेंगे, MNO MNC MNI MNO और MNC, उन तीनों ट्रायंगल में से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालकर पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, बस सिंपल सा है ये तरीका करने का। तो ये थे भाई आज की वीडियो लेक्चर, रेयर से डेंसर मीडियम में जब रिफ्रैक्शन होता है कर्व सरफेस के थ्रू, तो फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, ये है μ2 बाई V माइनस μ1 अपॉन U बराबर μ2 माइनस μ1 बाई R। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, डेंसर से रेयर में जब रिफ्रैक्शन होगा थ्रू कर्व सरफेसेस, तब आंसर क्या आएगा वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।